अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है कि ओपन फाइल और क्लोज फाइल में क्या डिफरेंस होता है। तो पहले हम लोग बात कर लेते हैं ओपन फाइल की। तो ओपन फाइल सोसाइटी ही इशू करती है, लेकिन ये एक अनरजिस्टर्ड फाइल होती है। अनरजिस्टर्ड होने की वजह से ये फ़ाइल किसी के हाथ में भी चली जाएगी तो वो फ़ाइल उसकी हो जाएगी। उसकी वजह ये है कि सोसाइटी की डेटाबेस में इसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती। तो एक ओपन फाइल का पता किस तरह लगा सकते हैं कि ये फ़ाइल क्लोज्ड है कि ओपन है। तो ओपन फाइल के अंदर एक आपको बैंक नोट, एक 50 रुपये का भी हो सकता है, 20 का भी हो सकता है, 100 का भी हो सकता है, आपको नोट जो है वो लगा हुआ मिलेगा। उसके अलावा जो उसका एप्लीकेशन फॉर्म, एक उसके अंदर एप्लीकेशन फॉर्म होगा जिसके ऊपर मतलब कुछ भी नहीं लिखा होगा, ब्लैंक एप्लीकेशन फॉर्म लगा होगा। और ज़्यादातर सोसाइटीज़ की जो ओपन फाइल है उसके ऊपर ओपन फाइल की स्टैंप भी लगी होती है। वो या तो आधी नोट के ऊपर और आधी नोट से नीचे यूँ होगी, नहीं तो फाइल के बिल्कुल फ्रंट जो कवर है उसके ऊपर होगी, या एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर ओपन फाइल की स्टैंप लगी होती है। तो ये मैंने आपको बता दिया कि पहचान आपने ओपन फाइल की किस तरीके से करनी है। तो ये तो आपको पता चल गया ओपन फाइल की। तो जब तक इस फाइल को, वो मैंने आपको बताया कि ये अनरजिस्टर्ड फाइल है, ओपन फाइल अनरजिस्टर्ड फाइल होती है। तो जब तक इस ओपन फाइल को आप रजिस्टर नहीं करवाएंगे तब तक इसकी इंस्टॉलमेंट्स का सिलसिला शुरू नहीं होगा। और ज़ाहिर है अगर आप इसकी इंस्टॉलमेंट्स पे नहीं करेंगे तो सोसाइटी आपको प्लॉट तो नहीं देगी। अब बात कर लेते हैं क्लोज फाइल की। ओपन फाइल ही क्लोज फाइल में कन्वर्ट हो जाती है। वो कैसे कि जब आप इस फाइल को, ओपन फाइल को आप रजिस्टर करवाएंगे तो वो क्लोज हो जाएगी। रजिस्टर करवाने का तरीका क्या है, ओपन को क्लोज बनाने का तरीका क्या होता है कि जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो एप्लीकेशन फॉर्म करते हैं आप। उसके बाद किसी और जो जिस सोसाइटी की भी आप सोसाइटी कि आपके पास ओपन फाइल है उसके ऑथराइज डीलर से आपने उसकी स्टैंप लगवानी है। एक दफ़ा ऑथराइज डीलर वहाँ उसकी स्टैंप लगा देगा उसके ऊपर। उसके बाद उस डीलर को आप दे सकते हैं या फिर आप खुद इन पर्सन आप जा सकते हैं। आप सोसाइटी के हेड ऑफिस में जाएं, वहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके ऑथराइज डीलर की स्टैंप लगाकर आप वो फाइल जमा करवाएं। तो वो एप्लीकेशन फॉर्म के साथ वो फिल करके जो आपको उसमें रिक्वायरमेंट्स हैं वो आपने पूरी करनी है। जैसे कि सिंपल आपको पता होगा सारी सोसाइटीज़ में ये चलता है, शनाख्ती कार्ड की फ़ोटो कापीज़ होती हैं आपकी, और आपके फ़ोटोग्राफ्स होंगे 2। इसके अलावा नेक्स्ट ऑफ किन या फिर उसको आप वो भी कह सकते हैं बेनिफिशरी कह सकते हैं, उसकी आईडी कार्ड की फ्रंट एंड बैक वो भी साथ लगेगी। तो ये आपने जमा करवानी है। तो उस तरीके से ओपन फाइल आपकी क्लोज़ बन जाएगी। अब जब क्लोज़ फाइल बन जाएगी तो उसके बाद अगर उस क्लोज़ फाइल अगर खुदा नास्ता गुम हो जाती है या फिर वो फाइल इधर उधर हो जाती है या जल जुल जाती है तो उसकी इतनी बड़ी टेंशन नहीं है। चोरी हो जाती है तो इतनी बड़ी टेंशन नहीं है, टेंशन तो खैर है लेकिन इतनी बड़ी नहीं है, क्योंकि सोसाइटी के पास उसका रिकॉर्ड मौजूद है कि ये आपके ही नाम पर है। तो बहुत सी सोसाइटीज़ की पॉलिसी ये है कि आप अपना शनाख्ती कार्ड लेकर जाएँ और सोसाइटी के हेड ऑफिस जाएँ और उनको बताएं कि जी फ़ाइल गुम हो गई है, तो वो आपसे चार्जेस लेके थोड़े बहुत वो आपको 2 मंथ्स के अंदर न्यू फाइल इशू कर देंगे। तो ये क्लोज फाइल और ओपन फाइल में मैंने आपको डिफरेंस बता दिया। तो जो ओपन फाइल है वो इसी तरह ही है जिस तरह एक गाड़ी ओपन लेटर पर होती है और ऊपर से अनरजिस्टर्ड भी हो, तो वो आप अगर उसकी ख़रीदो फरोख्त कर रहे हैं तो वो उस पे आपको उस गाड़ी की ट्रांसफ़र नहीं होगी आपके नाम पे, मतलब करवानी नहीं पड़ेगी। वो आप फ्रेश उसके जो हैं ऑनर बनेंगे, फ़र्स्ट ऑनर ही बनेंगे। तो वो उसी तरह अनरजिस्टर्ड एक गाड़ी की तरह है जिस पे जो है नंबर भी नहीं लगा हुआ और उसके जो है अभी तक सोसाइटी कह रहा हूँ कि गवर्नमेंट के पास कोई इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है कि ये गाड़ी किसके नाम पर है। तो जो भी बनेगा वो फर्स्ट ऑनर बनेगा, तो उसमें ट्रांसफ़र का कोई तरीका नहीं होता। तो इसी तरह ओपन फाइल भी है, वो आप किसी से भी परचेज़ कर सकते हैं। उसको वेरीफाई करने का जो है वो तरीके होते हैं, हर सोसाइटी का डिफरेंट तरीका है। लेकिन अगर आपको समझ नहीं आ रही तो सीधा सोसाइटी के हेड ऑफिस कॉल करके आप उसको वेरीफाई कर सकते हैं। जो एप्लीकेशन नंबर या सिक्योरिटी कोड जो लिखा होगा उसको आप कॉल करके वेरीफाई कर सकते हैं कि ओपन फाइल जेन्युइन है कि नहीं है। तो फाइल आपने बेसिकली उठा लेनी है, ख़रीद लेनी है, तो बात ख़त्म, कोई ट्रांसफ़र नहीं करवानी पड़ेगी। लेकिन अगर आपने क्लोज़ फाइल ख़रीदनी है तो वो क्लोज़ फाइल ख़रीदने के लिए आपको ट्रांसफ़र करवानी पड़ेगी सोसाइटी के थ्रू। तो वो जिस तरह एक प्लॉट ट्रांसफ़र होता है उसी तरीके से फ़ाइल भी ट्रांसफ़र होगी। तो अब बात कर लेते हैं कि ओपन फाइल और क्लोज़ फाइल में बेहतर कौन सी है, कौन सी लेनी चाहिए। और अगर इन्वेस्टमेंट के लिहाज से देख रहे हैं तो ओपन फाइल बेहतर है कि क्लोज़ फाइल बेहतर है। तो अगर तो आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं और आपको सोसाइटी बहुत पसंद है तो बेहतर यही है कि आप एक क्लोज़ फाइल लें या फिर आप बुकिंग करवाएं उस सोसाइटी के अंदर।
लेकिन अगर आप ओपन फाइल रखेंगे तो उसका नुकसान क्या है? तो उसके जो है 2-3 नुकसानात हैं। एक तो मैंने ये आपको बताया कि फ़ाइल गुम होगी तो आपके पैसे ज़ाया। दूसरी चीज़ कि जो उसके ऊपर पेमेंट प्लान लिखा हुआ है वो फ़िक्स पेमेंट प्लान नहीं होगा। अगर फ़र्ज़ करें कि एक सोसाइटी की, आप कोई भी किसी भी सोसाइटी की एग्जांपल ले लें, अगर उसके पेमेंट प्लान पे लिखा हुआ है कि इसकी 10 लाख रुपया टोटल प्लॉट की प्राइस है और 10% 1 लाख रुपया आपने डाउन पेमेंट करनी है, वो लिखा हुआ है और उस पर 10 लाख का पेमेंट प्लान लगेगा। और होता क्या है कि अगले साल उसकी जो है प्लॉट की प्राइसेस चेंज होकर 15 लाख हो जाती हैं, उससे अगले साल 20 लाख हो जाती हैं और करते कराते 40 लाख तक कीमत पहुंच जाती है। तो आप अब कहते हो कि यार ये मैं फ़ाइल जो है वो 3-4 लाख की बेच दूं, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि आपकी फ़ाइल पुरानी हो गई। और अगर आप चाहें कि यार मैं अब अपनी बुकिंग करवा लेता हूँ, तो आप उस पर बुकिंग करवाएंगे तो आपकी फ़ाइल पे जो रेट लगेगा वो 40 लाख वाला लगेगा, वो 10 लाख वाला नहीं लगेगा। अगर आपने क्लोज़ करवा ली होती उस वक्त जब 10 लाख रुपया प्लॉट की प्राइस थी, तो आज भी वो 10 लाख का ही होगा, वो आपकी एक किस्म की प्राइस लॉक हो जाती है। तो इस तरीके से ओपन फाइल रखने का कोई फ़ायदा नहीं है। बहुत से लोगों के पास काफ़ी पुरानी, आज से 8-8 साल पुरानी फाइल्स पड़ी हुई हैं, जो उन पे पेमेंट प्लान्स लगे हुए हैं वो तकरीबन 4-5 लाख रुपए के हैं, और आज प्लॉट की प्राइस जो है वो तकरीबन 13-14 लाख रुपए तक पहुंची हुई है। तो उसमें अगर देखा जाए तो वो उनको कोई बेनिफिट कुछ भी नहीं है, कुछ भी बेनिफिट नहीं है। वो आज वो फाइलें लेके जाएंगे तो उनकी क्लोज 13-14 लाख का ही पेमेंट प्लान उनकी फाइल्स पे लगेगा। तो कोई पॉइंट नहीं है आपको ओपन फाइल्स रखने का। बहुत से लोग इस तरह के हैं जो कि फंस जाते हैं। वो करते क्या हैं कि एक बुकिंग करवाने के बजाय वो 5-6 ओपन फाइल्स उठा लेते हैं, तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो ओपन फाइल्स फिर फ़ायदा किसको है, क्यों मार्केट में घूम रही हैं? तो वो जो है वो डीलर हजरात जो हैं वही परचेज़ करते हैं और उस पर वो डेली की ट्रेडिंग करते हैं, और डेली की ट्रेडिंग में वो 100-200 रुपया कमाते हैं, तो वो डेली ट्रेड में वो यूज़ हो रही होती हैं। तो आज की वीडियो में मैंने ये बताया कि ओपन और क्लोज फाइल में क्या डिफरेंस होता है। इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी न्यू टॉपिक के साथ फिर से मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।